सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेकले हार्टले अपरेटस यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास ब्रॉन्ज का सिलेंडर है। ब्रॉन्ज के सिलेंडर में हमने सोल्यूशन लिया है। सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। इसके ऊपर हमने सिलेंडर में पिस्टन फिट करा है। पिस्टन यहाँ से हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और ये प्रेशर गॉज है। यहाँ पे हम प्रेशर को क्या करते हैं, नोट करते हैं। इस सिलेंडर के अंदर हमने पोरस पॉट को फिट करा है। पोरस पॉट में ये वाली जो बाहर वाली है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड की। इसके साइड पे, एक साइड पे कैपिलरी ट्यूब है, एक साइड पे हमारे पास वाटर रिजर्वियर है। वाटर रिजर्वियर से हम क्या करते हैं, वाटर को इसके अंदर डालते हैं और कैपिलरी ट्यूब में बताती है कि ऑस्मोसिस हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब हम वाटर को एंटर करवाएंगे इसके अंदर, तो वाटर क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट से किसकी तरफ को मूव करेगा, सॉल्यूशन की तरफ को मूव करेगा, जहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लेस कंसंट्रेशन है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब वाटर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ को मूव करता है, तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। दैट मीन्स तब ऑस्मोसिस होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से पिस्टन से प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो जितने प्रेशर पे जाके हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाता है, वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स ना तो वो इंक्रीज करता है ना वो डिक्रीज करता है। तब हमारे पास क्या शो होगा कि हमारे पास ऑस्मोसिक प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो उस प्रेशर को हम नोट कर लेंगे, प्रेशर गॉज से कि कितना प्रेशर आया है। जो प्रेशर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मीन्स कि कितना एक्सेस प्रेशर हमने ऊपर से सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करा है, जिसके कारण ऑस्मोसिस क्या होगी, हमारे पास स्टॉप हो गई है। तो उससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से हम मोलर मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेंट ऑफ इक्वेशन जैसे हमने पीछे करी है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, जैसे मैंने पीछे बताया था। मोलैरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट के डिजोल्व करे हैं 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। वी हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन की। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, एन बाई वी, जिसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए, तो सॉल्यूट के हम वेट को कैसे नोट करेंगे, डब्ल्यू वी के साथ नोट करते हैं, और मोलर मास को किसके साथ नोट करेंगे, एम बी के साथ नोट करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को हम पुट कर देंगे ये सेकेंड वाली इक्वेशन में। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी बाई वी एम बी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम मोलर मास है जो सॉल्यूट का वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, टी हमारे पास टेम्परेचर है, नीचे वी हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, पाई हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मोलर मास है जो सॉल्यूट का वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हम करेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास, कि जहाँ से जो हमने मोलर मास फाइंड आउट करा है उसकी वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं एक्यूरेसी के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हम सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं वो किस नेचर का होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब उसके वेपर्स नहीं बनने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें सॉल्यूट की अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट कंडीशन है हमारे पास, सोल्यूट शुड नॉट अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सोल्यूशन, कि जो सोल्यूट हमने लिया है ना तो सोल्यूशन के अंदर जाके डिसोसिएट होना चाहिए, टूटना चाहिए आइंस में, ना ही वो जाके किसी के साथ कंबाइन होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होगी तभी जाके हमारे पास क्या होएगा, मोलर मास की वैल्यू है जो एक्यूरेट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट हम करेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे पौधे हैं,
पौधे पानी को एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से थ्रू द रूट्स के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होती है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। जैसे रूट से पानी एब्जॉर्ब होके पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है। ऐसी प्लांट्स एंड एनिमल जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स की बनी होती है। वो सेल्स में फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। और जो वॉल्स होती हैं सेल की, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो किसका काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। ऐसी जो पौधे होते हैं, जो मार्शी लैंड्स, जो जहाँ पे हमारे पास पानी कम होता है, सूखी जगह पे जो पौधे ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी जो सेल सैप है, उस पौधों की जो सेल सैप है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, उसमें पानी की अमाउंट कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 25 एटमॉस्फेयर तक का क्या कर लेता है, अपने अंदर डिवेल्प कर लेता है। तो जब पौधे पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या कर लेते हैं, ज़्यादा पानी, बिकॉज उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, सॉइल से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार उसकी रूट्स है जो बर्स्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली प्लांट क्या हो जाता है, हमारे पास डेड हो जाता है, डिके हो जाता है। सो इसके लिए हम सॉइल में क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, ताकि उसका हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है जो सॉइल वाटर का, वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ताकि जब वो उससे क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास जो सेल सैप है वो उस पोजीशन में आ जाती है ताकि वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब ना करे, जिसके कारण पौधा है जो डिके होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ऑल्सो इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं या शुगर यूज़ करते हैं एज अ प्रेजर्वेटिव, अचार में, पिकल्स में या जैम में यूज़ करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू फंजाई की या बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से क्या करती है, रोकती है। सो अ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कहते हैं जब हम दो सॉल्यूशंस ले लें जिनका डिफरेंट वेपर प्रेशर हो और ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट हो, उनको दोनों सॉल्यूशंस को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करा हो, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं हमारे पास, उस सॉल्यूशन से फ्लो करेंगे जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है, किस सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, जिस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो उस तरफ को वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ये मूवमेंट है जो उतने टाइम तक कंटिन्यू रहती है जितने टाइम तक दोनों सॉल्यूशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास सेम नहीं हो जाता, बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं हो जाता। तो जब दोनों में हमारे पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, उस स्टेज में फर्दर ऑस्मोसिस है जो नहीं होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है वेंट ऑफ का पाई इज इक्वल टू CRT। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें और गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ फिक्स हो जाएं तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की सेम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स इफ़ हमारे पास दो सॉल्यूशंस जिनका हमारे पास सेम कंसंट्रेशन है, सेम टेम्परेचर पे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, कि हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कहता है अगर सॉल्यूशन का हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर सॉल्यूशन का हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर लेस हो, मींस उसकी कंसंट्रेशन लेस हो किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले ली, हमारे पास है अगर प्योर सोडियम क्लोराइड का, नमक का सॉल्यूशन है विद जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.91% से कम कंसंट्रेशन है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, बिकॉज उसकी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेशन है। तो अगर ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जैसे हम रेड ब्लड सेल्स, तो जब हम RBCs को, रेड ब्लड सेल को हम इस ऐसे सॉल्यूशन में पुट करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, वाटर है जो फ्लो करता है इनटू द सेल, बिकॉज बाहर कंसंट्रेशन लेस होने की वजह से सेल के अंदर वो क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, या फिर कई बार ही ज़्यादा हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो बर्स्ट भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। ऐसी सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमारे पास प्योर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो जिसकी हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.91% से क्या हो, ज़्यादा हो,
तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को रखेंगे तो क्या होगा, वाटर है जो सेल से बाहर की तरफ आएगा, बिकॉज बाहर क्या है, कंसंट्रेशन लेस है, सेल के अंदर ज़्यादा है। तो अंदर से, सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ आता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का सेल का साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हम नेक्स्ट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन दिया है, इफ़ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, अगर कहता है 1.71 ग्राम शुगर को हम डिज़ोल्व करते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में एट 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे हमें शुगर का मोलर मास गिवन दे रखा है 342, कहता तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। यहाँ पे हमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी इन्होंने गिवन दे रखी है। सो हम क्या अप्लाई करेंगे, वेंट ऑफ इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वेंट ऑफ इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू CRT, बट हमें सॉल्यूट का मास गिवन दिया हुआ, वॉल्यूम गिवन दिया और टेम्परेचर गिवन दिया और गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दी है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, C की वैल्यू को पुट करेंगे। C किसके बराबर होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व बाय 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम कि कितनी वॉल्यूम में हमने डिजॉल्व करे हैं। तो क्या आ गई, N/V/RT। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। मास हम किसके साथ नोट करें हैं, WB के साथ, मोलर मास को MB के साथ। तो हमारे पास किसके फॉर्मूला क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू WB/RT बाई MB इंटू V। तो हमें देखेंगे इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ गिवन है। जैसे हमें सोल्यूट का मास गिवन दिया हुआ है 1.71 ग्राम, वॉल्यूम हमें गिवन दी है सेंटीमीटर क्यूब में, बट हमारे पास जो गैस कांस्टेंट है वो लीटर में है। तो हम सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गई, 0.5 लीटर्स आ गई। टेम्परेचर हमें गिवन दिया हुआ है 300 केल्विन और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा, 0.249 बार। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।